हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। और अभी हम पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सोचे, मूड बनाए, अब तो पढ़ेंगे क्योंकि आज हमको पढ़ने जाना भी था। तो यहाँ पर पीछे आप लोगों को जियोग्राफी का मैप दिख रहा होगा, फिजिकल मैप है जो मेरी बहन 12th में है तो वो पढ़ती है और वो लगाई हुई है। और हम भी थे तो यहाँ पर इंडिया का मैप लगाए हुए थे और उसके बाद से वर्ल्ड मैप लगाए थे, बिहार मैप लगाए थे। तो यहाँ पर इंडिया का ये फिजिकल मैप लगाई हुई है तो मेरी बहन पढ़ती है। तो हम सोचे, घर पर थे, मेरे को भी कुछ कुछ पढ़ने का मन हो रहा था और बुक वगैरह तो लाए नहीं थे। तो सोचे अपनी बहन के ही बुक को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और 11th 12th का भी आर्ट से पढ़ रही है तो एनसीईआरटी बुक तो सारा उसके पास तो है ही। तो हम सोचे आज उसका 11th का एक बुक लिए थे पॉलिटी का, तो पॉलिटी का बुक उसका लेकर पढ़ रहे थे। जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, 11th क्लास का है ये बुक, है 11th का पॉलिटी का बुक। कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता ही है। और अभी हम लोगों के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। हम तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग को भी बता दें, आप लोग भी अगर जो भी पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि एनसीईआरटी से क्या होता है, हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है। स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ने में समझ तो आता ही है, लेकिन एनसीईआरटी अगर साथ में अगर एनसीईआरटी क्लियर करके रखें तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। वही मेरे साथ था कि हम एनसीईआरटी पहले पढ़े नहीं थे और उसके डायरेक्ट हम बैच ले लिए थे। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था हमको, तो उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ लिए उसके बाद से जो सर का नोट्स है पढ़ते हैं तो लगता है क्या नोट्स है, बहुत अच्छा। मेरे सर जो पढ़ाए थे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में, आदर्श सर पॉलिटी पढ़ाए थे, उनका नोट्स बहुत अच्छा है। हमको लगता है ना उनका नोट्स हमको अच्छा लगता है। और मेरी एक फ्रेंड है वो भी पढ़ती है तो बोलती है उसको भी बहुत अच्छा लगता है। जो भी उनसे अगर पढ़े होंगे, और यूट्यूब पर भी आपको मिल ही जाएंगे अगर आप सर्च करिएगा आदर्श सर पॉलिटी। तो पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई के साथ साथ पीवाई को भी करवाते थे। और उसके साथ साथ बच्चों को मोटिवेट कैसे रखना होता है, बच्चों को कैसे समझाया जाता है, वो चीज़ भी सर में बहुत अच्छा है। तो हमको सर बहुत अच्छे लगे थे और उनका पढ़ रहे थे। और अभी हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे कि पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। तो वही आयरलैंड से डीपीएस पे लिया गया है और फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यहाँ से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सब पढ़े थे। पढ़ते पढ़ते पॉलिटी पढ़ते पढ़ते जैसे कि आप लोग को बताए भी है, हम उसमें डूब जाते हैं। लगता है हमको कितना अच्छा लगता है ना। पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। हमको ऑनर्स भी पॉलिटिकल साइंस में करना था, लेकिन मेरा 12th में मार्क्स कम होने के कारण मेरा मेरिट हमको पता था नहीं बन पाएगा, तो हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। वैसे ही इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में हम लोग का टीचर्स जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट तो है। लेकिन पॉलिटी एक अलग ही था, उसको पढ़ने में जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है ना, वो कहीं और किसी सब्जेक्ट में मेरा मन नहीं लगता। हमको पॉलिटी में बहुत अच्छा लगता है। और तो सबसे बड़ी बात, पॉलिटी का क्वेश्चन जब खुद से बनने लगता है ना तो और अच्छा लगने लगता है ही। हम लोग के साथ मैथ में भी होता है, मैथ का क्वेश्चन जब खुद से बनने लगता था तो और अच्छा लगने लगता था। इसीलिए पॉलिटी हमको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम बुक लेकर आए नहीं थे, कुछ नहीं लाए थे, सिर्फ ऑप्शनल का बुक लाए थे। तो ऑप्शनल तो पढ़ ही रहे थे, प्लस में हम सोचे थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। बुक वगैरह जो बहन का अवेलेबल है और फालतू ही बैठ रहे हैं दिन में, तो पढ़ लेने से क्या जाता है। और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, किसी किसी का तो अभी टारगेट होगा ना, जिसका जिसका टारगेट 2025 होगा उसके लिए तो ये टाइम कितना वैल्यूएबल हो गया है उनको पता ही होगा। बहुत एक एक बढ़ता दिन ले जा रहा है उनके एग्जाम के करीब। और ऐसा लग रहा है ना कि अब कुछ दिन और बच गया है। मेरा तो नहीं है, मेरा 26 में अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है ना कि पेपर आएगा अगले साल। तो मेरा भी पेपर, इस बार का पेपर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे आखिर पेपर कैसा आया है। डर तो अंदर से रहता ही है, सबके अंदर डर रहता है, मेरे अंदर भी है ही कि आखिर पेपर इस बार का कैसा आएगा। उसी के सब यूपीएससी क्या है ना, अपना कभी भी ट्रेंड चेंज कर देता है। लाइक किसी को पता नहीं रहता है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम हॉल में जाकर पता चलता है कि अच्छा ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये चीज़ आ गया, ये तो पता ही नहीं था। तो ये सब डर तो एक अंदर से रहता ही है। हम लोग बोर्ड दिए, 11th 12th का बोर्ड दिए, 10th दिए, प्लस में ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे एग्जाम दिए। उतना डर नहीं रहता है जितना कि इसको लेकर दिमाग में एक फियर बन जाता है ना कि कोई बच्चा बहुत पढ़ रहा होगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पढ़ रहे हैं क्या पता सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमको लगता है सबके मन में होता होगा, क्योंकि हमको हमेशा होते रहता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो भी बिल्ड करना चाहिए मेरे अंदर। तो हमको लगता है डर भी है सेल्फ का, कभी कभी लगता है डर लग रहा है, कभी कभी लगता है कि हो जाएगा, सही है, क्वेश्चन तो पीवाई क्यू हो ही रहा है। लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज देखते हैं किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो उसमें देख के अब
औकात का पता लगता है अरे यार कहाँ हमको कहाँ थे कहाँ है मार्क्स का जो इधर उधर होता है ना, तो डर एक अलग ही बन जाता है मन में। तो इस सब डर को ब्रेक करके अलग छोड़ के हम लोग को आगे बढ़ने में ही भला ही है। और हम सोच रहे थे, और मेरे घर में भी मेरे चाचा हैं तो मेरे को समझाते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, अपना 100% दो, बाकी एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना 100% देंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर हम कहीं ना कहीं अपने में कमी रखेंगे तो रिजल्ट में भी कमी आएगा ही आएगा। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी करता होगा, लेकिन अगर हम अपना 100% देंगे तो रिजल्ट बेटर ही होगा। कोई इसमें ये शिकायत वाली बात ही नहीं है कि रिजल्ट खराब हो। तो हम लोग कॉलेज के साथ साथ कर रहे हैं ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कॉलेज करो, कॉलेज का अलग पढ़ाई करो, और कॉलेज का भी जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, इसमें और एग्जाम्स वगैरह ले रहा है, CIA इंटरनल एग्जाम ले रहा है, तुरंत असाइनमेंट दो, वाइवा दो, फिर सेमेस्टर का एग्जाम दो, 3 4 5 महीना में इतना सारा एग्जाम ले रहे हैं। तो कॉलेज का भी पढ़ाई भी ज़रूरी ही है साइड से, और ये भी पढ़ना ज़रूरी है। दोनों को बैलेंस करके तो पढ़ते तो हैं हम लोग। कॉलेज वाले स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कत होता होगा, हमको लगता है कि दोनों को किस तरीके से बैलेंस करके चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ अगर आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइज।